गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ कंचा पढ़ेंगे। तो कंचे पाठ के माध्यम से कि कंचा क्या है, बच्चे के लिए वो कैसे खूबसूरत चीज़ है, आकर्षक चीज़ है और वो उसे लेने के लिए क्या क्या कार्य करता है, इस पाठ पर यह आधारित है। और एक माँ और पुत्र के बीच में जो संबंध है, यानी बच्चे और जो माता पिता होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, उस पर भी है ये आधारित कहानी। तो आप इसे आज पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, वाचन करेंगे इस कहानी का और आपको इसका अर्थ पूर्ण रूप से समझाएंगे। तो अब हम कंचा कहानी का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को साथ साथ समझते जाएंगे। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा ले रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी है, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, गाना गाकर तो सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पेपरमिंट, बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर भी ना पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। तो किस प्रकार से कहानी आरंभ होती है कि जो अप्पू है वो पेड़ों के नीचे से, उसकी छांव से होता हुआ गुजर रहा होता है और एक कहानी सुन रहा होता है सियार और कौवे की, कि किस प्रकार सियार ने कौवे को गाना गाने के लिए कहा और कौवे ने गाना गाया तो उसकी रोटी गिर गई और सियार लेकर भाग गया। तो उसका जो अप्पू है उसका पूरा ध्यान उस कहानी पर ही था। उसकी बस्ते में क्या क्या खनक रहा है इस बारे में वो सोच भी नहीं रहा था। चलते चलते सामने उसे एक दुकान दिखती है। उस अलमारी में, उसकी अलमारी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट, पेपरमिंट, बिस्किट। पर उसकी नज़र उन सब चीज़ों पर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसके पिताजी ने उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खिलाई हैं और ये सब हमेशा उसे खरीद कर देते थे। तो उसको कोई उत्सुकता नहीं थी इन चीज़ों को देखकर। तो आगे क्या होता है कि फिर भी एक नए जार से उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा हुआ और टुकर टुकर उसको ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीरों वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता सा जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीरें वाले जो सफेद गोल कंचे थे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिहचिहाहट सी है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। तो किस प्रकार से आपने देखा कि अप्पू के सामने चॉकलेट, पेपरमिंट, ये सब चीजें पड़ी थी, लेकिन उसने उन सब चीजों को नहीं ध्यान दिया और वहां पर उसे एक नया जार दिखाई दिया। उस जार में गोल गोल चीजें थी और वो चमक रही थी, हरी हरी लकीरें थी उसमें जो बिल्कुल आंवले की तरह लग रही थी और वो बहुत आकर्षित कर रही थी। तो अप्पू को वो देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे लगा कि दुकानदार ने नया नया ही इसे बाहर रखा है, पहले उसने छुपा कर रखा होगा अंदर।
तो अप्पू फिर इमेजिन करने लगता है, यानी कल्पना में खो जाता है, और वो सोचता है कि वो जार के अंदर है और उन कंचों के साथ खेल रहा है, और उसकी छोटी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं रही है तो वो अकेले ही खेल रहा है। तो किस प्रकार से उन कंचों को देखकर वो अकेले उसके बारे में सोचने लगता है, उसे लगता है कि वो कंचों की दुनिया में चला गया है, वो इमेजिन करने लगता है, बड़े बड़े कंचे उसके सामने हैं, और जैसे ही दुकानदार की आवाज़ आती है तो वो सब छोटा होने लगता है, और दुकानदार उसे कहता है कि तुम जिस तरह खड़े हो ये कंचे का जार गिर जाएगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगता है। उसने निषेध में सिर हिलाया, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठाकर बैठना पड़ता था, और उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। सब अपने अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अप्पू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छे कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़े की हड्डी तोड़ता। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसे मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो किस प्रकार दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और जैसे ही उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी और वो स्कूल की तरफ चल दिया। वह सोचता रहता है कि वो कंचे खरीद सकता था, पर उसने खरीदे क्यों नहीं। और जो भी बच्चा स्कूल में देरी से पहुंचा करता था उसे पीछे बैठना पड़ता था, और उसे सजा भी सुनाई जाती थी कभी कभी पीछे बेंच पर खड़े होने की। तो इसी तरह किस प्रकार से जो उसकी कक्षा में एक जॉर्ज नाम का लड़का था, जो कंचे का माहिर था कंचे खेलने में, और उससे कोई भी उम्र का लड़का खेल ले वो सबको हरा दिया करता था, पर आज जो है वो जॉर्ज आया ही नहीं था क्योंकि वो बीमार था। तो अप्पू का ध्यान कक्षा की तरफ था ही नहीं, वो केवल कंचों के बारे में और जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा था। तो आगे क्या होता है कि उसी हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली, और उसने किस प्रकार से रेलगाड़ी का सबक मास्टर जी पढ़ा रहे थे, और रेलगाड़ी के बारे में वो बताते हैं कि रेलगाड़ी जो है उसकी भाप निकल रही थी, वो ऊंचे उसके बारे में बताते हैं कि रेलगाड़ियाँ जो छुक छुक करके चलती हैं, और रेलगाड़ियों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी पुर्जे होते हैं, और जो रेलगाड़ी है वो भाप से भी चलती है, स्टीम से भी चलती है, जैसे हमारी गैस किस ऊपर से भाप निकलती है, धुआं निकलता है, उससे भी चलती है। लेकिन ये सारी बातें हो रही थी, और जो अप्पू है वो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था? कंचे के बारे में, उसकी हरी हरी लकीरों के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद वो सोचता है कि क्लास में जब जॉर्ज आएगा तो हम दोनों के पास ही कंचे होंगे, हम दोनों ही खेलेंगे और किसी को खेलने नहीं देंगे। लेकिन उसी सोच विचार में मास्टर जी उसके मुंह पर एक चौक का टुकड़ा मारते हैं, और वो हकपका कर सा खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर वो खामोश खड़ा रहता है। और अप्पू से मास्टर जी बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, और इस तरह उससे सवाल जवाब करते हैं, और सारी कक्षा उसी ओर देख रही होती है। और मास्टर जी को लगता है कि उसने पता नहीं ये पाठ पढ़ा है या नहीं सुना है, और वो चाहते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ हाँ जवाब दो, तुम्हें पता है तो जवाब दो। लेकिन अप्पू के मुंह से कांपते हुए क्या निकलता है? कंचा। कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी जो कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख नहीं रोक सका। सुकबुकाता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी ओर
उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मालिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए तो जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इसमें से किसी को भी वह खेलने को नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर सब ललचाएंगे, इतने खूबसूरत होते हैं कंचे, हरी लकीरों वाले गोल गोल कंचे, आंवले जैसे। शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दिए तो ये सारी बात होती है कि मास्टर जी उससे सवाल करते हैं, वह कंचा कहता है और कंचा सुनकर मास्टर जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सारी कक्षा जो है वो उसे देखकर हंसने लगती है। और जो अप्पू है वो किस प्रकार से उसकी आंखों से थोड़े आंसू आने लगते हैं और वो बाद में कहता है कि हाँ हाँ अभी खूब हंसो, बाद में मेरे पास कंचे होंगे, जॉर्ज के पास होंगे, तो मैं तुम में से या हम जो है मिलकर खेलेंगे और तुम में से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा उससे। अब वो सोचता है कि मैं कंचे लाऊं कैसे? क्या दुकानदार मुझे मुफ्त में कंचे देगा? क्या मैं अप्पू को ले जाऊंगा तो वो मुझे कंचे देगा? अगर उसने अप्पू को ले जाने पर भी कंचे नहीं दिए तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? कितने? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीरों वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते रहे। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। तो किस प्रकार से आपने देखा कि जो अप्पू है उसके दिमाग में लगातार कक्षा में बैठे हुए केवल कंचे ही घूम रहे थे, और जब मास्टर जी ने सबसे पूछा कि कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो किस प्रकार से कुछ बच्चों ने सवाल किए, उन्हें मास्टर जी ने उत्तर दिया। तो मास्टर जी ने अप्पू से भी पूछा कि तुम्हें कुछ सोच रहे हो, पूछना है तो पूछ लो। उसने कहा पैसे, क्योंकि उसके दिमाग में कंचे खरीदने की पैसे और कितने के मिलेंगे यह सब वो सोच रहा था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। और मास्टर जी कहते हैं कि पैसे किसके लिए? रेलगाड़ी के लिए। वो केवल सर हिला देता है। तो रेलगाड़ी के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने पैसे लगते हैं, इस बात पर चर्चा होने लगी। उसके बाद रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपए इसके लिए दिए हैं। उसने अपनी जेब टटोलकर देखी। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी से बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। तो उसके बाद क्या होता है कि वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो किस प्रकार से आपने देखा कि रेलगाड़ी पर चर्चा होने लगी, और फिर जैसे ही अप्पू जो है कंचे के बारे में सोच ही रहा था, तो जो ऑफिस से एक नोटिस आता है कि जिन छात्रों ने अपनी फीस जमा नहीं कराई है वो जाकर जमा करा सकते हैं। और राजन जो है वो अप्पू को चिकोटी काटता है और उसे याद आता है कि हाँ, माँ पिताजी ने उसे भी 1.5 रुपए दिए थे। किसके लिए? फीस जमा कराने के लिए। वो अब बाहर जाने लगता है तो कैसे मास्टर जी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेंच पर खड़े हो जाओ, अगली बार से कक्षा में ध्यान दोगे या नहीं दोगे? तो वो कहता है दूंगा। उसके बाद वो दफ्तर में जाता है तो दफ्तर में काफी भीड़ होती है। मैं ही आया हूँ, मेरी बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। मतलब सारे लोग जो है वो फीस जमा कराने के लिए उस भीड़ वाली लाइन में लगे हुए थे और अप्पू जो था वो दूर खड़ा हुआ था। रामन ने फीस जमा करा ली, मलिका ने जमा करा ली। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो
देगा ना। यही सोच रहा था कि अगर जॉर्ज को लेके जाऊंगा तो क्या दुकानदार मुझे कंचे देगा, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या आप फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिखच्चे थामे और उसने सड़क की तरफ देखा और वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी और बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें एक जार में पूरा, यानी किस प्रकार से कंचे के चलते उसने अपनी फीस भी जमा नहीं कराई और मास्टर जी ने पूछा कि करा ली तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बैठा रहा, इसी तरह चलता रहा। और वो यही सोच रहा था कि फाटक की दूसरी ओर जो दुकान है वहाँ अलमारी में किस प्रकार से शीशे के जार में कंचे पड़े हुए हैं, वही हरी लकीरों वाले। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल भी तेजी से बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसका इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? कितने के कंचे चाहिए, कितने चाहिए, यह सब सवाल किसने किया? दुकानदार ने उससे। उसने वह निकाल कर दिखाया और दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के, सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव से चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी तो किस प्रकार से कंचे लेने के लिए जो अप्पू है वो दुकानदार के पास गया। दुकानदार उसी का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि ये बच्चा वापस आएगा। उसने उससे पूछा कि तुम्हें कंचे चाहिए? उसने पैसे निकाल कर दिए। उसने कहा, इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दुकानदार समझ गया। उसने कहा कि तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह कुछ नहीं बताना चाहता था। अप्पू सारी बातें सिर्फ जॉर्ज से करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो दुकानदार को कोई जवाब दे। तो उसने फटाफट से कंचे लिए और उस पोटली को संभाल कर जो पेड़ की छांव है वहां से निकलता हुआ चल दिया। फिर उसके बाद उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खोली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक, जल्दी से एक कार की जो है वो ब्रेक लग जाती है और वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच से सिर उठाकर देखा और सामने एक मोटर थी, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। उसके बाद ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और किस प्रकार से उसने देखा वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशे, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय के तैयार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। बरामदे के बीच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा?
कहूँगा माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी ने की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तली उंगली दबाई। और फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही था। उसके बाद एक मुन्नी थी जो उसकी छोटी बहन थी, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही थी। क्या कंचा खरीदने से ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ रो रही हो? तो किस प्रकार से कंचे जो हैं वो देखना चाहता था अप्पू, और सड़क के किनारे उसके कंचे बिखर जाते हैं सारे। वो उठाने लगता है उन्हें एक एक कर, और वहीं एक गाड़ी की ब्रेक लगती है। वो उसे देखता है। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है। बाद में ड्राइवर, उसको लगता है अप्पू को कि ड्राइवर भी उसके कंचे को ही देख रहा है, और अप्पू का मन बिल्कुल कंचों की ओर ही लगा रहता है। उसके बाद ड्राइवर भी इसको देखकर हंस देता है। अप्पू कंचे उठाता है और घर की ओर चलता है। उसकी माँ उसका घर में इंतजार कर रही होती है। किस प्रकार से माँ को बताता है कि आंखें बंद करो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो फीस के पैसों से जो कंचे लाया होता है वो माँ को दिखाता है। माँ उसे देखती है और कहती है कि इतने सारे पैसों के कंचे ले आए तुम, खेलोगे किसके साथ इतने सारे कंचे? तुम्हारी उस घर में तो तुम सिर्फ अकेले हो। तो किस प्रकार से मतलब उसकी जो छोटी बहन मुन्नी होती है वो अब नहीं रही। उसकी छोटी बहन नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। उसकी माँ की पलकें भीग जाती हैं, यह सोचकर वो रोने लगती है। पर अप्पू यह नहीं समझ पाता कि उसकी माँ क्यों रो रही है, क्योंकि अप्पू की जो माँ है वो चाहती है कि उसका पुत्र जो है वो हर तरह के अपने ख्वाब पूरे करे। वो किस प्रकार से किसके साथ खेलेगा, और उसने अपने एक बच्चे को खो दिया होता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद, अपनी फीस के पैसे कंचों पर खर्च कर देने के बाद भी वह उसे कुछ नहीं कहती है और ना ही उसे डांटती है। जो बूढ़ा दुकानदार होता है, वो ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए, और माँ रो क्यों रही है? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया, और अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो जब माँ रोने लगी, उसे लगा कि सबको तो कंचे अच्छे लगे, दुकानदार को भी, ड्राइवर को भी, तो माँ क्यों रो रही है? शायद उन्हें कंचे अच्छे नहीं लगे। तो खुद ही अप्पू अपने आंवले वाले कंचे को कहता है कि ये तो बुरे कंचे हैं, लेकिन माँ कहती है नहीं, ये कंचे बहुत सुंदर हैं, यह भी बहुत अच्छे हैं। तो वो हंस पड़ती है। उन्हें देखकर अप्पू भी हंस पड़ता है, और जो अप्पू है वो अपनी माँ के साथ गले लगकर वहाँ बैठ जाता है, और खुशी से वह, उसका दिल भी खुशी से छलक उठता है, और वो मुस्कुराता रहता है उन कंचों को देखकर। आज हमने किस प्रकार से कंचा कहानी पढ़ी, और कंचे के माध्यम से बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है कि जब उसे कुछ चाहिए, और उस आंवले जैसे कंचों में उसने क्या क्या देखा, और पूरी कक्षा में बैठे हुए भी वो उसी के बारे में सोच रहा था, और उसकी माँ ने उसे कि क्यों नहीं डांटा क्योंकि वो कंचे लेकर आया। और बाद में अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते हुए उसने कहा कि कंचे बुरे हैं, लेकिन जब माँ ने कहा कि कंचे अच्छे हैं तो उसने कहा कि हाँ, कंचे अच्छे हैं। और पूरे दिन वो उसी कंचों को लेकर घूमता रहा। कितनी मशक्क़त की उसने। इन सभी का भावार्थ आज हमने समझने की कोशिश की है। इस पाठ को आप पुनः पढ़ेंगे ताकि आप इसके अर्थ को और अच्छे से समझ पाएँ, अपनी पाठ्य पुस्तक से समझेंगे, और जो आपको दिया हुआ असाइनमेंट है आप उसे कंप्लीट करेंगे और समय से सबमिट करेंगे। धन्यवाद।